मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद शहर में अभी भी युवा स्टंटबाजी कर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। इस बीच कुछ कार सवार युवकों ने खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाईं। युवक कार की छत पर खड़े होकर स्टंट करता हुआ नजर आया, जबकि दूसरा युवक कार की खिड़की से आधा बाहर निकला हुआ था और छत पर खड़े युवक का हाथ पकड़े हुए था। स्टंट करने वाला युवक कभी छत पर बैठ जाता था और तो कभी खड़ा हो जाता है। इस दौरान वह मोबाइल देखता है और मोबाइल पर बातचीत भी करता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और वीडियो पुलिस के संज्ञान में आ चुका है, जिस पर पुलिस जांच टीमें जुटी हुई है। दरअसल वायरल हुए वीडियो में सफ़ेद रंग की अर्टिगा कार में सवार युवक सड़क पर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के दौरान आसपास से कोई वाहन गुजर रहे थे। पीछे आ रही एक कार में सवार लोगों ने इन युवकों का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह वीडियो शनिवार रात 7:30 बजे से 8 बजे के बीच का बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि युवक शीतला माता मंदिर के लिए जा रहे थे। वीडियो पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंच चुका है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा का कहना है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने और खुद के साथ दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले युवकों की पहचान कर रजिस्ट्रेशन कार के आधार पर जल्दी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो संज्ञान में आया स्टंटबाजी का कि दो युवक जो है अर्टिगा कार से जो है स्टंटबाजी कर रहे हैं और उसका वीडियो वायरल करा है। वीडियो संज्ञान में आने पर तत्काल ट्रैफिक डीएसपी को निर्देशित किया गया है। उसको गाड़ी को जो नंबर है उसके आधार पर आइडेंटिफाई कर उन युवकों को आइडेंटिफाई कर उनके विरुद्ध वैधानिक व कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। बाड़ी शहर में बीजेपी द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अंबेडकर पार्क में दीपदान उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भरतपुर की पूर्व सांसद रंजीता कोली ने अतिथि के रूप में शिरकत की और अंबेडकर पार्क की साफ सफाई के बाद बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बाबा साहब के 134वें जन्मदिन पर 134 दीप जलाए। इस मौके पर पूर्व सांसद रंजीता कोली ने कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाई जा रही थी तो पीएम नेहरू ने बाबा साहेब को उनका पता तक नहीं लगने दिया। पूर्व सांसद कोली ने यहाँ तक आरोप लगाया कि जब बाबा साहेब शांत हो गए और उनकी पार्थिव देह को उनके घर ले जाया जा रहा था तो उनके भी पैसे उनकी पत्नी से ले लिए गए। जब उनकी पार्थिव देह उनके घर रवाना की गई, रंजीता कोली ने बाबा साहेब के सम्मान को लेकर मौजूद सभी लोगों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को असली सम्मान दिया है। उनकी प्रतिमा बनवाई गई है और बाबा साहेब के सम्मान में कोई प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस दौरान बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और बशेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली ने भी अपना संबोधन दिया और बाबा साहेब के जन्मोत्सव पर सभी को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अनिल गोयल, बाड़ी मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे, पूर्व अध्यक्ष दिनेश गर्ग, संयोजक चतुर सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष उत्तम सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती शोभा यात्रा के पदाधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर शोभा यात्रा समिति के संयोजक राजवीर सिंह, अध्यक्ष नेमी चंद, महामंत्री राजवीर मीणा, बदन सिंह एवं अन्य पदाधिकारियों ने पूर्व सांसद रंजीता कोली को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण एवं पुस्तकालय निर्माण के प्रस्तावित कार्य को जल्द पूरा कराए जाने की मांग की। आज का कार्यक्रम बाड़ी में दीप प्रज्वलन का और 134वीं बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर, जो कि हम कह सकते हैं कि इतिहास रचेता और जिन्होंने आज आपने देखा है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी यहाँ पे मंडल अध्यक्ष, हमारी बहनें, हमारे ज़िले के चेयरमैन, सभी यहाँ पर जो जिस तरीके से इस जयंती को मनाया जा रहा है उत्साह के साथ। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, जो महान विभूति है उसके उपलक्ष्य में जो यहाँ पर उत्साह मनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरीके से उनको सम्मान दिया, ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारतीय नागरिक के लिए ये बहुत खुशी की बात है।
धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके से होकर गुजर रहे पत्थर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने तांडव मचा दिया। पुलिस के बचने के लिए ड्राइवर तेज रफ्तार में भगाने लगा। इस दौरान कस्बे से निकलते समय अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ट्रैक्टर चालक और उसके ऊपर सवार 2 लोगों का हौसला इतना देखा गया कि पुलिस और से करीब 5 किलोमीटर तक पीछा करने के बावजूद भी उन्होंने ट्रैक्टर नहीं रोका। पुलिसकर्मियों ने ट्रैक्टर से आगे निकलकर रोकने का प्रयास किया तो इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास कर दिया। लगातार सड़क पर तेज रफ्तार से ट्रैक्टर को लहराते हुए भागने लगे। इस दौरान पुलिसकर्मी साहस दिखाते हुए उसे रोकने का प्रयास किया गया। इतने में चालक ने अपना आपा खो दिया और ट्रैक्टर को लहरा देने से ट्रॉली सड़क पर पलट गई और पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। इसके बाद जब खनन माफिया कूदकर भागने लगे तो पुलिस ने घेराबंदी कर खनन माफिया 24 वर्षीय दीपू पुत्र रामनरेश गुर्जर और 19 वर्षीय आकाश पुत्र हरिया निवासी जागीरपुरा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने एक विधि से संघर्ष चालक को भी नियुक्त किया गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर मामला दर्ज करते हुए विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर जिले में कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा कांग्रेस के वैचारिक नेतृत्व निर्माण प्रशिक्षण के लिए 13-14 अप्रैल को 2 दिन का आवासीय सर्वोदय संकल्प शिविर स्थानीय मैरिज होम में शुभारंभ हुआ। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जिला धौलपुर द्वारा संभाग स्तरीय पूर्ण आवासीय 2 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजा खेड़ा, विधायक रोहित बोरा, बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय जाटव, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर टीवी यादव, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी रीना वाल्मीकि, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी विकास बुड़ानिया, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज संगठन डॉक्टर मोहनलाल मीणा, संभाग प्रभारी केशव तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा, पंचायती राज संगठन के धौलपुर अध्यक्ष रविंद्र परमार, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव धर्मेंद्र शर्मा, अमित मुदगल सहित 2 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस शिविर में राजस्थान के चुनिंदा जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। इस सर्वोदय शिविर में AICC के प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल पर गहन मंथन किया जा रहा है। इसमें 2 विचारधाराओं का संघर्ष के इतिहास, राष्ट्र निर्माण के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भूमिका, कांग्रेस के इतिहास एवं दर्शन, जनता के बीच जनप्रतिनिधियों का जुड़ाव स्थापित करने की कला, बूथ प्रबंधन एवं नेतृत्व कौशल विकास, जनसंवाद की तकनीकें, संविधान एवं स्थानीय सरकारों के समक्ष उभरी चुनौतियों सहित कई विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर में एवं प्रभात फेरी, श्रमदान, जनसुनवाई, सोशल ऑडिट, RTI का प्रयोग व चरखा का कातना सहित कांग्रेस से जुड़ी कई रचनात्मक गतिविधियों का अभ्यास कराया जा रहा है। कांग्रेस इन शिविरों के माध्यम से कांग्रेस की रीति नीति एवं विचारधारा के साथ साथ आधुनिक समय पर राजनीति के लिए जरूरी कौशल युक्त नेतृत्व कैडर विकसित करना है। धौलपुर जिले की यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गुलाबबाग चौराहे पर 2 पहिया 4 व्हीलर्स वाहनों की चेकिंग की और MV एक्ट में कार्रवाई की गई है। यातायात प्रभारी आशुतोष चारण ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के कागजात जांच के साथ MV एक्ट में यातायात नियमों को फॉलो करने की भी जांच की गई। इस दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाने, 2 व्हीलर पर हेलमेट का प्रयोग नहीं करने सहित तमाम नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटे गए हैं। इस दौरान वाहनों में समानता की चेकिंग करने के साथ रूल्स को फॉलो नहीं करने की सभी वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए हिदायत दी गई है। धौलपुर की यातायात व्यवस्था सुधार करने के लिए यातायात कर्मियों को जो शहर के मुख्य मार्ग हैं तथा जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ में हमने यातायात कर्मी नियुक्त किए हुए हैं, जो लगातार लोगों को समझाइश करते रहते हैं और यातायात के नियमों का पालन करवाते रहते हैं। इसी प्रकार समय समय पर अभियान चलाकर हमारे द्वारा हेलमेट की, सीट बेल्ट की समझाइश की जाती है तथा अंतिम रूप में हम चालान काटते हैं। जब व्यक्ति समझाइश से नहीं मानते हैं तो अंतिम रूप में हम चालान काटने का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार प्रेशर हॉर्न, जो शहर में प्रेशर हॉर्न बजाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हम आम जनता से मेरी अपील है कि हमेशा यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर चलें। यह आपकी सुरक्षा के लिए है, इसको बोझ न समझें।
धौलपुर जिले में सन 1940 में पहली बार ढोल मजीरों के साथ महाराजा उदयभान सिंह के शाही रथ पर निकली गई राम भक्त हनुमान की शोभा यात्रा को आज भी जिलेवासी कायम रखे हुए हैं। अतुलित बलधामा पवन पुत्र की शोभा यात्रा हर वर्ष चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को निकाली जाती है। श्री राम भक्त हनुमान जी की शोभा यात्रा का शुभारंभ शोभा यात्रा कमेटी के पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना कर शनिवार की देर शाम को किया। शोभा यात्रा में झांकियों की शुरुआत प्राचीन सती वाले हनुमान मंदिर से की गई, जो देर रात राम बारात की तरह पूरे शहर के सभी मार्गों से निकली और करीब 12:30 बजे सती वाले हनुमान जी मंदिर पर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से आई झांकियों को देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा में महाकाली, भगवान गौर पार्वती, हनुमान जी, भगवान श्री राम, गणेश, राधा कृष्ण, दुर्गा माँ, बाबा श्याम समेत अन्य भगवानों की झांकियां मन मोहने वाली थी। शोभा यात्रा में करीब 45 झांकियां और 10 बैंड, एक ढोल शामिल था। शोभा यात्रा को देखने के लिए दूर दूर से लोगों के पहुंचने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। साथ ही अन्य राज्यों से आए हुए बैंडबाजों ने शहरवासियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्रद्धालु अपने अपने घरों की छतों पर शोभा यात्रा का इंतजार करते रहे और झांकियों की कतार इतनी लंबी थी कि अंतिम झांकी के दर्शन करने के लिए लोगों को कई घंटों छतों पर बैठना पड़ा। अंजनी पुत्र की शोभा यात्रा का प्रमुख आकर्षण पुराने शहर से निकलने वाली आकर्षण झांकियां रहीं। शोभा यात्रा को लेकर शहर को आकर्षण लाइटों से सजाया गया। पवन पुत्र की शोभा यात्रा पर शहर भर के नागरिकों ने कदम कदम पर प्याऊ और भंडारे लगाकर पुण्य लाभ कमाया। शोभा यात्रा के दौरान जय श्री राम और पवन पुत्र के नारों से आसमान गुंजयमान हो गया। शोभा यात्रा को लेकर शहर भर में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। शोभा यात्रा में एसपी सुमित मेहरा समेत अन्य पुलिस अधिकारी नजर बनाए हुए थे। स्टेज समय से महाराजा उदयभान सिंह के संकट मोचन हनुमान जी की भक्ति किया करते थे और उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए। इसी के साथ ही सन 1940 में पहली बार ढोल मजीरों के साथ महाराजा उदयभान सिंह ने अपने शाही रथ पर हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली। हमारे धौलपुर का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है हनुमान जन्म महोत्सव शोभा यात्रा, जो महाराजा उदयभान सिंह जी के टाइम से चली आ रही है। पहले उनकी शाही सवारी में हनुमान जी का टोला निकलता था। हनुमान जी नगर भ्रमण महाराजा उदयभान सिंह की शाही सवारी में करते थे। अब वही प्रथा चली आ रही है करीब 100-125 साल से, जिसे धौलपुर का आम भक्त, हनुमान भक्त उसी तरीके से मनाते आ रहे हैं और आज भी इसका रूप भव्य होता जा रहा है और आज भी बड़े भव्य रूप में हनुमान जन्म महोत्सव शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ हो चुका है। अब इसका समापन वापस आकर सती वाले हनुमान जी पर ही रात 2-3 बजे हो जाएगा। राजाखेड़ा में बैंड बाजों के साथ निकाली गई हनुमान जयंती शोभा यात्रा, बजरंगी के दर्शन करने के लिए भक्तों का उमड़ा सैलाब। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आज शनिवार को हनुमान जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शनिवार दोपहर 12 बजे से कस्बे में भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। शोभा यात्रा प्रतिवर्ष की तरह कस्बे के प्रसिद्ध मैते की हनुमान मंदिर से विधि विधान के साथ प्रारंभ हुई, जो हाट मैदान होते हुए मुख्य बाजार में पहुंची। शोभा यात्रा में स्थानीय बैंड बाजों के साथ सीमावर्ती राज्यों से भी कई नामचीन बैंड शामिल हुए, जिनके मनमोहक गीतों पर पूरा कस्बा भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में करीब 3 दर्जन से अधिक झांकियां निकाली गईं, जिनमें स्थानीय कलाकारों के साथ बाहर से भी आए कलाकारों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में अंजनी के लाल के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बाजार की सड़कों के साथ ही दुकानों की छतों पर चिलचिलाती धूप में लोग अंजनी के लाल के दर्शन करने के लिए आतुर दिखाई दिए। इस दौरान लोगों द्वारा जगह जगह शरबत और ठंडे पेय पदार्थों की पियाऊ लगाई गई। शोभा यात्रा के आखिर में चल रहे हनुमान जी के डोले पर लोगों ने प्रसादी चढ़ाकर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। शोभा यात्रा के दौरान मुख्य बाजार के राम खिलाड़ी वाले चौराहे पर कमेटी द्वारा मंच लगाया गया, जहां हनुमान जयंती महोत्सव कमेटी एवं मंचासीन अतिथियों ने शोभा यात्रा में शामिल झांकियों और भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रहीं।
बाड़ी शहर में हनुमान जयंती के अवसर पर विशेष आयोजन किए गए। गुम्मट हनुमान मंदिर पर अखंड दीपक प्रज्वलित करने के बाद हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं गुम्मट हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा का भी आयोजन हुआ। यह शोभा यात्रा विभिन्न झांकियों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से निकली, जिसका जगह जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। शोभा यात्रा कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद विशेष फूल बंगला झांकी एवं 56 भोग का आयोजन किया गया। भारत माता की जय। आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति गुम्मट वाले हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। इसके लिए काफ़ी तैयारी किए, लोग बागों ने बढ़ चढ़ के भक्त लोगों ने हिस्सा लिया। सुबह से तैयार किए। हनुमान जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर महाआरती हमारे बजरंग सेवा समिति के अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल जी चेयरमैन साहब के द्वारा दीप प्रज्वलित आरती कर शोभा यात्रा का प्रारंभ किया गया, जिसमें भगवान राम लक्ष्मण सीता माता की सुंदर झांकी बग्घी पर बैठकर, एक हनुमान जी की झांकी, बंदर बाबा की झांकी और हनुमान जी का चित्र सजा करके बैंड बाजों के साथ, हनुमान भजनों के साथ बाजार में होते हुए, मेन बाजार में होते हुए वापस हनुमान मंदिर पर आए। और इसके लिए 56 भोग, फूल बंगला एवं शाम को सुंदरकांड का पाठ का आयोजन है। और अब भी सभी भक्तों के लिए शोभा यात्रा में पधारे सभी भक्तों के लिए ठंडाई एवं भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। शाम को 6 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा। इसमें सभी भक्त लोगों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। बाड़ी शहर में हनुमान जयंती के अवसर पर विशेष आयोजन देखने को मिले। शनिवार की शाम होते ही श्रद्धालु अपने घरों से निकलकर विभिन्न मंदिरों पर बाबा के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान घूंघट हनुमान मंदिर पर जहां विशेष झांकी सजाई गई और पूरी सब्जी के प्रसादी का वितरण हुआ, वहीं तुलसीवन रोड स्थित पाताली बाबा पर मंदिर भगत दीपेंद्र स्वर्णकार ने स्वर्ण जड़ित पोषक से बाबा का विशेष श्रृंगार किया। पटवारी मंदिर पर स्वर साधना म्यूजिकल ग्रुप की युवतियों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया। पूरा आयोजन देर रात तक चला। इस दौरान विभिन्न मंदिरों पर बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। गुम्मट हनुमान मंदिर पर 56 भोग की प्रसादी के साथ बाबा की दिव्य भव्य फूल बंगला झांकी सजाई गई। इसका आयोजन बजरंग सेवा समिति द्वारा किया गया। कमेटी के अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल एवं अन्य पदाधिकारियों ने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी सब्जी के प्रसाद की भी व्यवस्था की। वहीं पटवारी हनुमान मंदिर पर स्वर साधना ग्रुप की राशि अग्रवाल एवं उनकी टीम की साथी हेमलता मीना, तनुजा भट्टेले, नेहा, संध्या शर्मा व अन्य ने अपने गुरु राम वकील प्रताप के सानिध्य में भगवान राम भक्त हनुमान के भजनों की ऐसी प्रस्तुति दी कि हर कोई मंत्र मुग्ध हो गया। वहीं शहर के हौद वाले चूड़ामणि हनुमान मंदिर पर विशेष झांकी सजाई गई। बाबा के विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर महंत रामेश्वर पुजारी ने बताया कि हर वर्ष यहां मंदिर पर विशेष आयोजन होता है। इसके अलावा कुली वाले हनुमान मंदिर, सीता बाली बगीची हनुमान मंदिर, ईशु हनुमान मंदिर, कमलेश्वर हनुमान मंदिर, मनोहर दास हनुमान मंदिर, सेठी बगीची स्थित मोटे हनुमान मंदिर, पीपल वाले हनुमान मंदिर, मंदिर बगीची स्थित हनुमान मंदिर और सुनार गली स्थित खारे कुआ के हनुमान पर मंदिर पर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। आज स्वर साधना म्यूजिकल ग्रुप एंड क्लासेस की तरफ से हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर पटवारी के मंदिर में हनुमान जी के भजन, राम जी के भजन, हनुमान जन्म के भजन गाए गए थे, जिसमें राम वकील प्रताप जो कि मेरे गुरु हैं और मुख्य सिंगर में राशि अग्रवाल तथा मेरी टीम जिसमें हेमलता मीना, तनुजा बघेल और संध्या शर्मा हैं। आज हमें पटवारी मंदिर के परिषद का बहुत बहुत आभार है कि इन्होंने हमें यहाँ पर गाने का मौका दिया और लोगों से भी हमें बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया था। बाड़ी शहर में बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में भारत विकास परिषद की मुख्य शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद बंसल और भारत विकास परिषद के रीजनल संयुक्त महासचिव डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने सभी महिला और पुरुष पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान अन्य अतिथियों के रूप में प्रांतीय महिला संयोजिका सरोज मंगल एवं भारत विकास परिषद के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती और स्वामी विवेकानंद के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। नवीन दायित्वधारी शाखा अध्यक्ष मनोज शिवहरे, शाखा सचिव धर्मेंद्र गर्ग, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बंसल एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ महिला पदाधिकारी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान भारत विकास परिषद शाखा की रीति नीति क्या है और उन्हें क्या संकल्प लेकर
शाखा के उद्देश्यों को आगे बढ़ना है, इसकी डॉक्टर एस.डी. मंगल ने जानकारी दी। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न समाजों के पदाधिकारी, भारत विकास परिषद की सूरज प्रकाश शाखा के पदाधिकारी और मातृशक्ति मौजूद रही। शपथ ग्रहण समारोह के बाद संगीतमय हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन शाखा के सचिव धर्मेंद्र गर्ग और पूर्व सचिव दीपक सिंघल द्वारा किया गया। तो भारत विकास परिषद की स्थापना देशभक्ति के वातावरण में हुई 1962 में, जब चीन युद्ध चल रहा था। समाज को देने के लिए हुई थी, जब सीमा पर उन्होंने सहायता सामग्री भेजी। समाज के अंदर जो निराशा का वातावरण था उसको ऊपर उठाने के लिए भारत विकास परिषद की स्थापना हुई और उन्हीं बातों को लेकर के, सेवा और संस्कार की बातों को लेकर के आज भारत विकास परिषद पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। बाड़ी शहर में स्वर्गीय सेठ किशोरी लाल सिंघल की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र एवं भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विष्णु सिंघल और परिवारजनों द्वारा अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान रक्तदान करने आए युवाओं का जहां टीम और स्वर्गीय सेठ किशोरीलाल सिंघल के परिजनों ने आभार जताया, वहीं विधायक जसवंत गुर्जर ने अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी के पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद बसेड़ी की पूर्व विधायक रानी सिलोटिया ने महिलाओं को आह्वान किया कि वे भी जहां हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, वह रक्तदान जैसे शिविरों में भी अपना सहयोग दें, जिससे दान किया यह रक्त लोगों के जीवन को बचाने में काम आ सके। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय सेठ किशोरी लाल सिंघल के पुत्र विष्णु सिंघल और उनके परिवारजनों द्वारा सबसे पहले अपने दिवंगत पिता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान शहर के अग्रवाल समाज अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, पार्षद एवं हेल्प सोसाइटी फाउंडेशन रोहित मंगल, रामनिवास अग्रवासी, अग्रवाल समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल, मुन्नालाल मंगल, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी दिनेश बागतरिया, उमाशंकर करेले, विष्णु बहेरे सहित शहर के तमाम लोग मौजूद रहे। जो कार्यक्रम रखा गया मन प्रदान का, मनीष जी रामबाबू मंगल हर साल करते हैं, वैसे इस बार भी किया है और रक्तदान बढ़ रहा है। तो मैं महिलाओं से भी कहूँगी, जितने पुरुष रक्तदान करते हैं उतनी महिला भी आगे आके अपना रक्तदान करें, जिससे कि जो मरीज हैं, जो गरीब हैं बेचारे, उनके लिए जब रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत इमरजेंसी में ये रक्त काम आता है। तो इसलिए मैं तो सभी से यही अनुरोध करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और जनहित में अपना। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का हनुमान जयंती के अवसर पर फरीदाबाद हरियाणा में समाज के विभिन्न विभूतियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसी क्रम में धौलपुर के गंगाराम गुर्जर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का समाज एवं संगठन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुए सम्मान समारोह में स्मृति चिन्ह देकर व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर ने बताया कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर के द्वारा समय समय पर समाज और संगठन के लिए बहुत सराहनीय कार्य किए जाते हैं। ये अपनी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ समाज एवं संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर को धन्यवाद देते हुए कहा कि अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर के द्वारा जो यहाँ 19 स्टेट के गुर्जर समाजों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, यहाँ समाज के विकास के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जिससे समाज में एक नई चेतना का विकास होगा। गंगाराम गुर्जर ने यह भी कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, अर्थात अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा हेतु प्रेरित करें, जिससे वो अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार का जीवन उज्जवल कर सकें। यहाँ देश के कोने कोने से आए वक्ताओं ने समाज के विकास के लिए विभिन्न प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें शिक्षा, रोजगार, खिलाड़ी, इतिहास इत्यादि बिंदु शामिल रहे। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर ग्राम पंचायत मांगरोल में समस्त हिंदू समाज के द्वारा आकर्षक धार्मिक एवं देशभक्ति झांकियों की शोभा यात्रा निकाली गई। डीजे और बैंड बाजे के साथ श्री राम दरबार रथ पर सवार जेसीबी पर सवार बजरंगबली की झांकी आकर्षण का केंद्र रही।
भगवान परशुराम, श्री कृष्ण, राधा, शिव पार्वती, जटायु, घोड़े पर सवार महान योद्धा महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई, शहीद भक्त चंद्रशेखर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे वीर पुरुषों के एवं भगवानों की लगभग 31 झांकियाँ निकाली गई, जिससे मांगरोल में जगह जगह पर समाज सेवियों ने स्वागत कर जलपान स्वल्पाहार की व्यवस्था की और शोभा यात्रा सरकारी मंदिर से शुरू होकर वापस सरकारी मंदिर आकर धूमधाम से संपन्न हुई। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि राकेश कुशवाहा ने बताया कि सोमवार को मस्तराम के ताल मांगरोल में विशाल दंगल का आयोजन होगा, जिसमें समस्त क्षेत्रवासी पहलवानों को आमंत्रित किया गया है। मांगरोल में मस्तराम बाबा के ताल पर सभी पहलवानों से सूचित किया जाता है और मस्तराम बाबा के ताल पर दंगल लगेगा। कल मस्तराम के ताल गांव मांगरोल में लगेगा विशाल दंगल। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि राकेश कुशवाहा ने बताया कि ग्राम पंचायत मांगरोल में मस्तराम के ताल पर दंगल का आयोजन होगा, जिसमें समस्त क्षेत्र के पहलवान बंधु आने का कष्ट करें। सैंपू में विक्रमपुरा के पास रविवार दोपहर को नेशनल हाईवे 123 पर तूरी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से अलग अलग दो वाहन आपस में भिड़ गए। ऐसे में स्कूटी और बाइक सवार 4 जने हादसे का शिकार हुए हैं। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची 108 के द्वारा पायलट शैलेंद्र पचौरी और ईएमटी देवेश तिवारी ने घायल दंपति को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया है तथा उनका मासूम बेटा पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है। वहीं बाइक सवार घायल हुए 2 जनों को उपचार के लिए अन्यत्र जगह ले जाया गया है। गोविंदगढ़ अलवर से मजदूरी कर अपने गांव मध्य प्रदेश के लाहौर के लिए धर्मेंद्र अपनी पत्नी रत्ना और अपने बेटे के साथ 350 किलोमीटर की दूरी का स्कूटी से सफ़र कर रहे थे। ऐसे में वह पति पत्नी रास्ते में एक्सीडेंट के दौरान घायल हुए हैं। उनका मासूम बेटा कृष्णा पूरी तरह सुरक्षित बताया गया है। धर्मेंद्र के गंभीर चोट आने पर सैंपू अस्पताल से रेफर कर देने के बाद उनको निजी एम्बुलेंस से ग्वालियर अस्पताल ले जाया गया है। उधर बाइक सवार रूपबाज के बताए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी नहीं मिल सकी है। मौके पर उनकी क्षतिग्रस्त बाइक मिली है। दोनों घायलों को उपचार के लिए दूसरी जगह ले जाया गया है। घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी है।